क्या आप लोग जानते हैं कि सरकार आपका विदेश जाने का अधिकार है उसको प्रतिबंधित कर सकती है या उस अधिकार को आपसे छीन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में या वो कौन सा कानून है जिससे सरकार आपको विदेश जाने से रोक सकती है। एयरपोर्ट पे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको विदेश जाने से रोका जाएगा। तो रिसेंटली एक फेमस जर्नलिस्ट है जिनका नाम है सना इरशाद। उनको इमिग्रेशन वालों ने आईजे एयरपोर्ट पर रोक लिया। उनको अर्जेंटली यूएस जाना था, वहां पर उनको अवार्ड मिलना था, पुलित्जर अवार्ड, जो कि आपका जर्नलिज्म से रिलेटेड है। तो इस तरीके के इवेंट पहले भी होते रहे हैं जहां ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर आता है, वो आपको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और आपको जो है विदाउट नोटिस आपको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो आपको कोई कारण भी नहीं देते। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुकआउट सर्कुलर के बारे में, जो गवर्नमेंट जारी करती है। लुकआउट सर्कुलर मीन्स कि इन लोगों को देखते ही एयरपोर्ट पर इनको विदेश जाने पे रोक लगाई जाती है और इन लोगों को अगर एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, चाहे अराइवल के समय चाहे डिपार्चर के समय, तो अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लुकआउट सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड कुछ जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 आपको राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है और ट्रैवल टू अब्रॉड जो है वो आपका आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो किस बिहाफ पे या किस ग्राउंड क्या किस बैकग्राउंड पे या किस बेसिस पे जो भारत सरकार है वो हमारे इस फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सकती है, तो आज हम यही जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 10A और 10B ऑफ पासपोर्ट एक्ट, जो कहता है कि सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके ऊपर प्रतिबंध या बैन लगा सकती है। आप ना तो विदेश जा सकते हैं, ना विदेश से भारत में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन परिस्थितियों को बता देता हूं। इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए, अगर आप भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए खतरा है तो उस केस में भारत सरकार आपको पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 10A और 10B के अंतर्गत आपको प्रतिबंधित कर सकती है। आपको लुकआउट सर्कुलर आपके नाम का जारी कर सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के लिए खतरा है या भारत देश के लिए आपसे कोई खतरा बन रहा है तो उस केस में भी सरकार आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो आपका क्राइम ब्रांच है, वो आपका एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर सकती है, आपको डिटेन कर सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जाने वाले हैं और जिस कंट्री के साथ भारत के अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशन है, और आपके वहां जाने से वो रिलेशन खराब हो सकते हैं या उन रिलेशन को खराब होने का भय है, तो उस केस में भी सरकार आपको लुक आउट सर्कुलर जारी करके आपको प्रतिबंधित कर सकती है, आपके ऊपर बैन लगा सकती है। और लास्ट में आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अगर आपके बाहर जाने से किसी तरीके से जो भारतीय जनता है या भारत के लोग हैं उनका कोई नुकसान होता है या उनके हितों की रक्षा नहीं होती या उनको कोई भविष्य में कोई खतरा हो सकता है, तो उस केस में भी सरकार आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है और आपको बैन कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको लुकआउट सर्कुलर की सिचुएशंस बताए कि किन सिचुएशन में लुकआउट सर्कुलर आपके खिलाफ जारी किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा कि क्या गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है। सबसे पहले गाइडलाइंस बनाई गई थी, जो फ्रेम की गई थी, वो 1979 में की गई थी कि किन गाइडलाइंस के तहत लुकआउट सर्कुलर नोटिस अराइवल और डिपार्चर पर दिया जाएगा, लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। फिर 2010 में एक अमेंडमेंट हुई जो एक जजमेंट के थ्रू हुई, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, विक्रम शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट के तहत इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई और फाइनली फरवरी 2021 में होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस प्रिपेयर की हैं और इन गाइडलाइंस के तहत आपको अराइवल या डिपार्चर पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन
BOI जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइंस बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है भारत सरकार ने, पुलिस ने, कोर्ट ने, तो उसकी सूचना BOI को देनी पड़ेगी भारत सरकार को, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को, क्योंकि इमिग्रेशन वही डिपार्टमेंट है जो एयरपोर्ट पर कार्यरत रहता है, जो एक्टिव रहता है। तो उस व्यक्ति की सूचना BOI को दी जाती है जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, और इमिग्रेशन को सूचना मिलने के बाद इमिग्रेशन वाले उस व्यक्ति को एयरपोर्ट पर रोक सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो आपका थोड़ा भयानक या जो आपका गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, तो यदि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो उस केस में जो आपका जो BOI है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, वो आपको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी नोटिस, आपको डिटेन कर सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपराधी हैं किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल मैं अलग अलग इस पे वीडियो बनाता रहा हूं और अपनी कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराधी हैं तो उस केस में आपको जानकारी देनी होगी। आपको इमिग्रेशन वाले अरेस्ट नहीं करेंगे, ना डिटेन करेंगे, बट आपको विदेश जाने की और विदेश से आने की जानकारी कंसर्न डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है तो किसी भी पॉइंट पर उसको इमिग्रेशन वाले अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। एंड सबसे लास्ट गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो या लुकआउट सर्कुलर जो है वो खत्म कर दिया है एजेंसी के द्वारा, तो उसकी जानकारी भी BOI को देनी होगी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वालों को। जब तक BOI को आपके लुकआउट सर्कुलर की जानकारी नहीं है कि आपके ऊपर लुकआउट सर्कुलर अब खत्म हो चुका है, तब तक आपको जो इमिग्रेशन वाले हैं देश छोड़ने की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे कि किन किन सिचुएशन में आपको पुलिस रोक सकती है, एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर सकती है, और किन किन गाइडलाइंस के तहत वो आपको अरेस्ट करेगी, क्या क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी होती है। अब मैं आपको कुछ रिसेंट जजमेंट बता देता हूँ, कुछ कोर्ट वर्डिक्ट बता देता हूँ। तो रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन 5 अप्रैल सेड गाइडलाइंस डू नॉट प्रोवाइड फॉर सप्लाई ऑफ द LOC to the person against whom it has been issued. The non-supply of reason for issuing LOC and absence for a post of decision hearing to the subject of LOC is not just, fair and reasonable procedure, said the court, while holding it is violate the Article 21 of Constitution of India. तो पंजाब एंड हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है कि नोटिस ना देना या लोगों को इन्फॉर्मेशन ना देना लुकआउट सर्कुलर के बारे में, ये एक तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है और इसको जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको हमसे छीनता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कर्नाटक हाई कोर्ट इन ए जजमेंट पास्ड ऑन August 24, the statutory sanction for issuance of LOC can be traced to section 10A and 10B of Passport Act. Object of issuance of LOC is to ensure that subject of LOC become available for interrogation, trial and any inquiry, it said. The court rejected a contention that a notice ought to be issued to the subject of LOC prior to issuance of LOC. However, it added at the time of when he is stopped and handed over to originator, he is in the considered view of this court entitled to know why his travel is being stopped with a copy of LOC handed over to his hand. तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में क्लियर कहा है कि जिस व्यक्ति को आप रोकते हो तो LOC जो सर्कुलर आपने जारी किया है उसकी एक कॉपी विद रीजन आप उसको हैंड ओवर करो कि आपको क्यों रोका गया है, किस लिए आपका इंटरोगेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑन January 12 जस्टिस रेखा पल्ली ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्टेड सेंटर्स आर्गुमेंट दैट ए रिट कोर्ट under Article 226 of Constitution of India should not review the decision to issue LOC. In fact, in case it is found that decision of authorities is without application of mind to the relevant factor, the court can and in fact should come to rescue of the individual, said the court.
तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही पाया कि विदाउट नोटिस या विदाउट एनी रीजन आप जब किसी को अरेस्ट करते हो तो ये आर्टिकल 21 का जो है वो उल्लंघन है। और इस तरीके की वेरियस जजमेंट है जो मैंने पढ़ी रिगार्डिंग लुकआउट सर्कुलर, कि सरकार लुकआउट सर्कुलर जारी करती है और लोगों को डिटेन कर लेती है। और वेरियस केसेस में सुनता रहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से और अपने लॉ चैनल के माध्यम से कि लोग मुझे बताते रहते हैं कि उनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया या डिटेन कर लिया या विदाउट एनी रीज़न उनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस तरीके का शायद कभी आपको भी फेस करना पड़ा हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कभी तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद।